स्वागत है आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज साइंस का क्लास देखेंगे, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन है उसको समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, इसी प्रकार क्वेश्चन रहेगा, इसको देखिए समझा जाएगा कि है क्या, ठीक। देखिए प्रकाश की किरण गमन करती हैं, मतलब क्या है समझिएगा। जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, जो प्रकाश की किरण है वो गमन कैसे करेंगी। देखिए जैसे कि ये प्रकाश एक पाइप है, ठीक है, पाइप है। अब पाइप में टार्च मारेंगे, यहाँ से टार्च को मारेंगे इधर से, ठीक, तो क्या करेगा, इधर दिखाई देगा, क्लियर है, ठीक। इसी पाइप को मैंने क्या किया, इसे टेढ़ा कर दिया, ठीक है, मोड़ दिया, ठीक। उसके बाद मैं क्या किया, इधर से टार्च मारा, ठीक, इधर से टार्च मारूंगा, क्या ये लाइट बाहर जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कहां करती है? सीधी रेखा में। यही है इसका आंसर, सीधी रेखा। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की किरण किसमें गमन करती है? सीधी रेखा में। टेढ़ी रेखा में गमन क्यों नहीं करेगी? टार्च भर के देख लीजिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए, ठीक है, नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब क्या है, प्रकाश का वेग यानी कि जो प्रकाश का वेग है वो किसमें न्यूनतम होगा? कांच में होगा। किसमें? कांच में। देखिए समझिए, जैसे कि प्रकाश जब चलती है, ठीक है, जैसे देखे होंगे कि सूर्य से प्रकाश आता है, ठीक है, 8-9 सेकंड में आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, वही उसी के बारे में कह रहा है। तो सबसे कम किसमें होती है? किसमें होता है? कांच में होता है, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, जैसे कि मोटर गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उसके सामने से बाइक चला रहे हैं, ठीक है, ठीक, बाइक है, ठीक, बाइक का हैंडल मान लीजिए, ठीक। ये जो बाइक चल रहा है तो इसमें यहाँ पे देखिएगा शीशा लगा रहता है, मिरर लगा रहता है, ठीक है, देखने के लिए पीछे का देखने के लिए। कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, उसको देखने के लिए लगा रहता है, ठीक। वो क्या रहता है, कौन सा दर्पण रहता है, होता क्या है, देखिए वो जो शीशा होता है, देखिए बड़का बड़का ट्रक भी उसमें दिख जाता है, छोटा बाइक भी दिख जाता है, बाकी मतलब कि ट्रेन भी दिख जाएगा। यानी बड़ा चीज को छोटा देखने के लिए क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वही है, क्या होगा आंसर आपका? उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। गाड़ी के चाहे ट्रक हो गया, चाहे बाइक हो गया, उसके बाहर जो शीशा लगा रहता है क्या होता है? क्या? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और सब समझेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। नेक्स्ट क्या है, देखिए मोटर कार हो गया। अब आता है आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है। देखिए काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है, ठीक है, सीधा कर दीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्र क्या होता है? होता क्या है लेंस की क्षमता? समझिए, जैसे कि मैंने चश्मा पहना है तो मेरा कुछ पावर है इसका, ठीक है, उसी को क्षमता कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है? 1/p होता है, ठीक है। ये देखिएगा कि मीटर में होता है, एफ क्या होता है? मीटर में, तभी जाके इसका यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है, ठीक है। वही कह रहा है कि लेंस की क्षमता का यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। यानी कि जो p होगा क्या होगा? p बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है। जब इसको निकालेंगे तो किस में निकलेगा? डायोप्टर में निकलेगा। वही पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? समझिए, प्रकाश के किरण के पथ को अगर दर्शाया जाए क्या कहा जाएगा? किरण आरेख कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? किरण आरेख कहा जाएगा, ठीक है। अब इसमें किरण पुंज है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखेगा किरण पुंज क्या है, मतलब कि प्रकाशों की मतलब कि संगठन को किरण पुंज कहा जाएगा, इसको भी समझाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए 2D क्षमता वाले, 2D मतलब 2 डायोप्टर, ठीक है, यानी कि आपको P दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, 2 डायोप्टर, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? फोकस अंतर यानी कि फोकस पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए सेंटीमीटर में पूछा हुआ है। किसमें पूछा हुआ है? सेंटीमीटर में। आप जो फोकस निकालेंगे यहाँ पे किसमें निकलेगा? मीटर में निकलेगा। देखिए कैसे होगा, यह बराबर क्या होता है? 1/p होता है, ठीक है। अब यहाँ पे p रख देंगे तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये किस में आया? मीटर में आया। इसको सेंटीमीटर में निकालना है क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? यह बराबर 1/2, मीटर और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या पूछा है? 2D प्लस फोकस, तो क्या हो जाएगा आपका? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखिए समझ के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, रटेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्लियर है।
डायोप्टर किसमें होता है? मीटर में होता है। ध्यान दीजिए मीटर की है, उसके बाद से उसको सेंटीमीटर में बदले, उसके बाद से आपका क्या हुआ? आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्लियर? देखिए किसी उत्तल लेंस का फोकासांतर 50 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या है? वही चीज दिया हुआ है। देखिए P बराबर क्या होता है? 1/f। ठीक है, ये जो सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मीटर में होता है। ठीक है, इसको बदल दीजिए, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में बदलेंगे इसको, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 आपका हो जाएगा, f हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर, ठीक 2d हो जाएगा। क्या है ये? एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का क्या होता है? फोकस क्या होता है? प्लस में होता है, इसलिए ये प्लस हो गया। देखो दोनों ऑप्शन है, माइनस भी है और प्लस में भी। यहां आप गड़बड़ कर देंगे, पता चलेगा हैकर का मार दिए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आप ध्यान दीजिएगा क्या कि फोकांसर 50 सेंटीमीटर दिया, इसको तो मीटर में चलिए बदल दिए, 1/2 हो गया, यानी कि 2d आ गया। प्लस होगा कि माइनस होगा, ये आपको समझना है। ये क्या होता है समझिए, एक बार देख लीजिए। जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस होता है, इसका फोकस क्या होता है? प्लस में होता है। ठीक है, क्लियर? और फोकस और क्षमता भी प्लस होती है। ठीक है, और उत्तल लेंस का अवतल का क्या होता है? अवतल का जब आप क्षमता निकालेंगे तो किस में होता है? निगेटिव में होता है। क्लियर है? यानी कि अगर अवतल रहता तो निगेटिव होता है, लेकिन ये क्या है? उत्तल लेंस है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रकाश के किरण के समूह को, देखिए आ गया, क्या है? प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहेंगे? समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, देखिए आ गया वही चीज, क्या मारेंगे? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है, यही अवतल लेंस की क्षमता पूछता तो क्या मारते हैं? ऋणात्मक मारते हैं। देखिए आगे हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, क्या है? अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, देखिए आप जो है अवतल और उत्तल लेंस की क्षमता को क्लियर समझ गए हैं। ठीक है, ऋणात्मक धनात्मक। आगे बढ़िए, देखिए उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं कि अपसारी कहते हैं? देखिए ये क्या करता है? एक जगह पे लाता है, जैसे कि ये जो है मान लीजिए है ना, ये क्या करेगा? सबको लाएगा, ला के यहाँ पे पटक देगा ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया? अभिसारी हो गया। क्या हो गया? अभिसारी। अभिसारी अभिसारी अपसारी समझ में नहीं आता है तो क्या करिए, इसको एक जगह जो लाए उसको अभिसारी कहते हैं, और जो इसको छितार दे ऐसे उसको क्या करते हैं? अपसारी कहते हैं। यानी कि उत्तल लेंस के लिए क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा, और अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा? अपसारी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अवतल लेंस को कहते हैं, देखिए आ गया, क्या मारेंगे? अपसारी। ये क्या होता है? अवतल लेंस है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रकाश को क्या करता है? एकदम ऐसे ऐसे कर देता है। ठीक है, चितार देता है, ये क्या है? अपसारी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या हो जाएगा? अपसारी। क्लियर? देखिए क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए ध्यान से समझिए। देखिए निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? अब बताइए, लेंस किससे नहीं? जल से लेंस बनता है। सोचिए, जल में जब देखते हैं तो कभी कभी सिक्का डालेंगे जल में तो कभी कभी ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, कभी कभी कहीं दिक्कत टेढ़ा दिखाई देगा, छड़ टेढ़ा दिखाई देगा। ठीक है, कभी कभी आप घुसिए तो आपका गोड़वा आएगा टेढ़ दिखाई देगा। तो क्या है? जल में क्या हुआ? लेंस बना कि नहीं बना? बना लेंस। ठीक है, क्या पूछा है? नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी लेंस नहीं बनाया जा सकता है। जल से लेंस बन जाएगा, कांच से लेंस बनेगा, देखा कैसा पहले नहीं किए, प्लास्टिक से, इससे ही बन जाएगा। लेकिन मिट्टी से लेंस बनेगा? नहीं बनेगा, मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? मिट्टी हो जाएगा आपका आंसर, करेक्ट हो जाएगा। ये जो मिट्टी है ये करेक्ट हो जाए। पूछा है नहीं किया जा सकता है, लेंस का प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, मतलब लेंस नहीं बनाया जा सकता है, मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ठीक है, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्या है? उत्तल दर्पण। क्लियर है? अब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो क्या होगा? अवतल दर्पण। देखिए किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? और ये क्या था? किस छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? अब देखिए किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये भी सेम हो गया।
ठीक है। अब क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, देखिए सुनिए, यहाँ पे 2 बार मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे बड़ा रहता, क्या रहता, बड़ा रहता तो क्या करते आप, क्या करते, यहाँ पे बड़ा रहता, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता तो क्या करते आप, अवतल दर्पण लिखते, क्या करते, अवतल दर्पण, ठीक है। और छोटा के लिए उत्तल दर्पण। क्लियर है, कोई बात नहीं, 2 बार हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आगे देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, कितने नियम है, 2 नियम है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम है। चलिए देखिए, पर जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए, जब हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, अभिलंब के निकट आ जाएगा। किसके आ जाएगा, अभिलंब के निकट आ जाएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाएगा तो अभिलंब के निकट आ जाएगा। आप ही सोचिए, जब कोई चीज है अगर अड़सा से हल्का में जाएगा तो भगेगा या नहीं भगेगा, एक ही बार खूब भगेगा, ठीक है। अड़सा से जाएगा तो वही हाल इसमें होता है, क्या होगा, निकट आ जाएगा। जैसे आराम से थोड़ा कष्ट में जाएगा तो और सट जाएगा आगे, ठीक है, समझिए। आगे क्या है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी जो फोटो का खींचा जाता है वही है। साइड मिरर के लिए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ये साइड मिरर है, उसके लिए कौन सा प्रयुक्त करते हैं, उत्तल दर्पण कराएंगे, ठीक है, साइड मिरर के लिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए वक्रता त्रिज्या की आधी होती है क्या, फोकस होती है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या की आधी। जैसे मान लीजिए वक्रता त्रिज्या है, अगर वक्रता त्रिज्या r है तो ये हो जाएगा 2f, यानी कि यह बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ठीक है। यह बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। देखिए, अगर आपको क्या दिया, फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या, मान लीजिए फार्मूला आप भूल जाते हैं तो आपको क्या करना जानते हैं, एक गोली दर्पण बना लीजिए, ठीक है। आपको तिल्ली फर त्रिज्या पता है r होता है, क्लियर है, यहाँ पे f लिख दीजिए, ठीक। यानी कि जो r है क्या होगा, r जो है f जो है r की आधी होगी। कैसे, देख लीजिए यहाँ पे, क्लियर है। तो आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब क्या कहा है, फोकस दूरी 10 दिया हुआ है तो r क्या हो जाएगा, 10 दिया है तो 20 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे 10 रख दीजिए और r/2, r बराबर कितना हो गया, 20। आपका आंसर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं। देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब, निर्गत किरण है और अभिलंब है, इसके बीच के कोण को क्या कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे, ठीक है। डिफिनीशन है, ध्यान में रखिए। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ये सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सरल, देखिए सूक्ष्मदर्शी होता है देखने वाला, दर्पण लगा देंगे तार पर दिखेगा, नहीं दिखेगा। अगर सूक्ष्मदर्शी किसी बैक्टीरिया को देखना है, ठीक है, तो दर्पण लगाएंगे तो दिखेगा, नहीं दिखेगा, कलर ही रहेगा उधर। तो लेंस ही लगाना है तो दर्पण तो आंसर तो होगा ही नहीं, ये दर्पण नहीं होगा और ये दर्पण नहीं होगा। अब बचा लेंस, तो देखिए सूक्ष्मदर्शी को देखना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये देखेंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे, ठीक है। यानी कि उत्तल लेंस का सरल सूक्ष्मदर्शी कौन सा यूज होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है, राइट। उत्तल लेंस का प्रयोग एक ही अवतल का करेंगे, अवतल होगा ना, सूक्ष्मदर्शी में लाइट चला गया तो क्या करेंगे, उत्तल लेंस सही तो है नहीं, देखे दे, देखे दे, उत्तल है, ठीक है। को दिखा देता है छोट, उत्तल लेंस है, सही है। सर्च मार के देख, उत्तल होगा, चला। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन देख लिए बाद में, परावर्तन के निर्धारित होता है।
देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, बनता है चाहे बनता है किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है? परावर्तन के नियम को निर्धारित होता है। ठीक है, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। परावर्तन नियम के लिए क्या निर्धारित होता है? समझिए, परावर्तन नियम के लिए क्या निर्धारित होते होगा? आपका क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मुख्य फोकस इधर से जाएगा, इधर से लौटेगा, 2 ही होगा। चलिए, सर्च लाइट का परावर्तन सतह क्या होता है? अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है अवतल। क्लियर है? आगे देखिए, आगे क्या है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। ठीक है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आपका P दिया हुआ है, P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है, P दिया हुआ है 1, ठीक है, 1/f। F बराबर क्या हो जाएगा? 1/1। यानी कि कौन सा है? उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। तो क्लियर है कि 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन प्लस होगा कि माइनस में, कैसे पता चलेगा? उत्तल लेंस है तो क्या होगा? प्लस में होगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण की लेंस संभवतः है। देखिए, दोनों फोकस दूरियां माइनस है। ठीक है, तो क्या होगा? दर्पण अवतल होगा। ठीक है, दर्पण उत्तल होगा नहीं। क्या होगा? केवल दोनों अवतल होंगे, दोनों अवतल होंगे, क्योंकि फोकस दूरियां क्या है? माइनस में है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin i अपान sin r। sin i अपान sin r होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का मान क्या होता है? sin i डिवाइड बाई sin r। ठीक है, ये वैल्यू होता है। ठीक, आगे देखिए, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा। हाँ देखिए, मतलब कहने का मतलब क्या है? उत्तल लेंस जो है ये किस में फिट करा? सभी जगह समान मोटाई होता है ऐसा नहीं है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है ऐसा नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर होती है। देखिए, u डिवाइड बाई v डिवाइड बाई u वस्तु अपार प्रतिबिंब क्या होता है? u डिवाइड बाई v की v डिवाइड बाई u। सोचिए, क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा? अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा? v डिवाइड बाई u। क्या हो जाएगा? v डिवाइड बाई u हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? m बराबर क्या होता है? v डिवाइड बाई u होता है। अगर इसका यूनिट पूछेगा, मात्रक पूछेगा तो क्या होगा? सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर। कट जाएगा, क्या आ जाएगा? कुछ नहीं, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ठीक है, आवर्धन क्षमता का यूनिट क्या होता है? कुछ नहीं होता है। क्लियर? आगे बढ़िए, देखिए, गोली दर्पण में फोकांसर वक्रता त्रिज्या क्या होगा? देखिए, ये तो वो भी बताए थे आपको। F बराबर क्या होता है? r/2 होता है। R बराबर पूछा है क्या? R बराबर पूछा है, R बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। ये लिखा है R बराबर 2f। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिख के ऐसे करिएगा ना तो पता चलेगा कोनो मार दिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। अब सोलर कुकर क्या है? उसको प्रयोग क्या किया जाएगा? अवतल दर्पण किया जाएगा। क्या? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा सोलर कुकर में। ठीक है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? वास्तविक और सीधा होगा। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक और सीधा होगा। अगला देखिए, उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब होता है। बताइए, वास्तविक होगा। क्लियर है?
ठीक है, और छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन बी। बताइए, उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब F और 2F के बीच रहता है तो क्या होता है? बताइए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा और वास्तविक होगा। क्या होगा? बड़ा होगा और वास्तविक होगा। बड़ा होगा और वास्तविक होगा। कैसे? देखिए, ये है आपका उत्तल लेंस, ठीक है, ये है ये 2F क्या है? जब प्रतिबिंब F और 2F के बीच में हो, F और 2F, ये 2F है और F है, यहाँ पे जब प्रतिबिंब हो तो क्या होगा? ये जब होगा तो ये जाएगा, इधर जाएगा और इससे बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, ठीक है। तो बड़ा होगा और वास्तविक होगा, ये तो कंफर्म हो गया। उल्टा होगा, देख लीजिएगा, उल्टा भी होगा। तो क्या होगा? बड़ा होगा इस साइड बनेगा ना, जब लेंस है इस साइड जाके बनेगा। यहाँ पे किसके किसके आगे बनेगा? ये जो F है और 2F है, डैश लगा लीजिए, यहाँ पे जाके बनेगा, बड़ा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा। चलिए, बड़ा है, ठीक है। और वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा, ये भी सही है। देख लीजिए, ऐसे बनेगा, फर्जी में नहीं बनेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बकरी पृष्ठों को घिरे हुए ठोस के माध्यम को क्या कहते हैं? बताइए, दो बकरी पृष्ठों के क्या कहेंगे? गोलीय लेंस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? गोलीय लेंस कहेंगे, यानी कि दो बकरी पृष्ठों से घिरे हुए को क्या कहेंगे? गोलीय लेंस कहेंगे। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या है? वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। बाहर की ओर हो, जैसे कि ऐसे हो बाहर की तरफ, उसको क्या कहेंगे? वक्रित हो, यानी कि उत्तल दर्पण हो गया। नेक्स्ट क्या है समझिए, नेक्स्ट है गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहा जाता है? परावर्तक पृष्ठ को बताइए। क्या कहेंगे? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहता है? ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मात्रकहीन होता है। अभी समझाए हैं, यम बराबर क्या है? V अपन यू है। अगर इसका सेंटीमीटर है, इसका भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या बचेगा? कुछ नहीं। इसलिए क्या होता है? मात्रकहीन होता है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेंस की केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु हो उसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट? आगे देखिए, किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, देखिए, किसी शब्द को पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय, ठीक है, अगर आप छोटा अक्षर पढ़ते समय निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, यानी कि आपको क्या है? निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो क्या करेंगे? निकट दूर दृष्टि दोष, यानी कि निकट छोटा शब्द पढ़ना है ना, छोटे शब्द को पढ़ते समय, यानी कि किसको प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको क्या है? निकट दृष्टि से 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। देखिए किसका प्रयोग करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का। क्यों करेंगे? देखिए, जब शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर पढ़ते समय, यानी कि छोटा अक्षर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, यानी कि क्या है? नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है। जब नजदीक का दिखाई नहीं देगा तो आपको कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है, ठीक है, यानी कि दूर का दिखाई दे रहा है, नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। यहाँ से उत्तल लेंस पकड़ लिए आप, लेकिन 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का करेंगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? देखिए, अब दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र 2 होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। लेंस का होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। दर्पण का सूत्र है।
दर्पण के लिए देखिए क्या कहा है, 1/v, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। 1/v प्लस u/a1 ऐसे कुछ है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे माइनस है, ये तो लेंस के लिए हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, दर्पण के लिए हो गया। आपका शुद्ध फार्मूला क्या हो गया, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो गया। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि किस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, ठीक है। जो गोलीय दर्पण होता है उसका वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, बताइए। सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। आगे बढ़िए। दांत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, ठीक है। डॉक्टर जो सब होते हैं इसका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, दांतों को बड़ा देखने के लिए, ठीक है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, कम होगी, क्योंकि देखिए पतला जो लेंस है, ठीक है, समझिएगा इसको। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, कम होती है। ये मोटा लेंस रहेगा तो उसका आवर्धन क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए निर्वात में क्या दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की छाल है, चाल है कि छाल हो गया है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, यहाँ पे चाल होगा, क्या हो जाएगा, चाल, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸, इसके क्या है, ऐसे लिखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लिखा है 2 × 10⁸ मीटर किलोमीटर पर सेकेंड, और ये लिखा है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, ये लिखा है 3 × 10⁻11 110 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल है, ठीक है। इसको करिए, क्या है, मोटे आवर्धन क्षमता, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, अभी बताया है आपको, अधिक होगा, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं होता। और पतले लेंस के लिए क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब प्रकृति होती है। देखिए अभिसारी और सीधा और उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अवतल है, क्या है, अवतल। अभी इसको समझाते हैं कैसे होगा, ध्यान दीजिए। देखिए क्या कहा है, अवतल दर्पण, ये क्या है, अवतल दर्पण है, इसे बाहर की तरफ कलई होता है, ठीक है, ये बना लिए। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य, ध्रुव बोले तो यहाँ पे, और मुख्य अक्ष के बीच में रखा हुआ है प्रतिबिंब, तो क्या होगा आपका, अभिसारी तो होगा ही होगा, लेकिन उल्टा होगा, सही है, अभिसारी और उल्टा होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, उत्तल लेंस की प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब प्रकृति क्या है, ठीक है, बिंब का प्रतिबिंब प्रकृति क्या है। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, देखिए उत्तल लेंस है, आप उत्तल लेंस बना लीजिए, ठीक है। कहा है कि मुख्य फोकस केंद्र और मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस हो गया, ये केंद्र हो गया, इसके बीच में रखा हुआ है, तो क्या होगा, आभासी और उल्टा हो जाएगा ना, आभासी और उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इधर तो बनेगा, आभासी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गो जी तो लेट के लिए देखा तो नहीं, कितना के बिछाना लगा पड़ी ना, को भाई देखो बेट भाई, आभासी सीध है। अच्छा आगे रहे, हेजा क्या वो, हेजा तो रहता है नहीं रहे, कोई दे
अनंत पे समझ में तो हमरो नहीं आवत। सर आभासी सीधा होगा। आभासी सीधा होगा। हाँ कोई नहीं तो आप पहले में लगा दिया आभासी तक उल्टा। इधर सीधा ये सही है ना। इधर सीधा होगा है। आभासी सीधा बनेगा। दूसरी पे लगाई बी पे। हाँ उल्टा इधर बनेगा। हाइजूर बनता है चेने जी तो उपगले थे अनंत पर। सूत के देखिए चाहे लेट के देखिए, लेकिन देखिए समझिए ये ठीक है, ये सही है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। ठीक है एकदम आगे बढ़ गया है तो क्या होगा, वो आभासी होगा और सीधा होगा। क्लियर है, कुछ में डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़िए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति क्या होती है। देखिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा है तो अनंत हो जाएगा, फोकस पर रखा है तो क्या होगा, अनंत हो जाएगा। अब देखे होंगे यहाँ पे रखा हुआ है प्रतिबिंब, ठीक है। अब फोकस पे आ जाएगा वस्तु तो जाके कहाँ बन जाएगा अनंत पे बन जाएगा। ठीक है आगे बढ़िए। उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। इसका भी क्या होगा, अनंत ही होगा। ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक आगे देखिए अवतल लेंस क्या है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे, ये भी इसका भी क्या होगा, फोकस से वक्रता केंद्र के। देखिए अवतल लेंस है, देखिए समझिएगा इसका क्या होगा, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब क्या होता है बताइए, बताओ बड़ा बताओ तारे। फोकस है वो वक्रता के जगह केंद्र के बीच नहीं। हां सही होगा सर इंफिनिटी पे फोकस। हां सर ध्रुव एवं अवतल लेंस के मुख्य फोकस इंफिनिटी पे अनंत पे, तो अनंत है इसमें। ऑप्शन निकाला डी होगा, डी होगा। अवतल लेंस के मुख्य पर रखे प्रतिबिंब का देखा झूठा बताता है सब। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, आप प्रकाशिक केंद्र पर इंफिनिटी पे फोकस पर अवतल लेंस के सामने अनंत पे प्रतिबिंब होती है, फोकस पे होती है। बड़ा ही बेकार सवाल बा हो। नहीं नहीं अब हो गई खत्म है बात। 2-3 गो है नहीं हेनिया 62 को बा। ई वाला तो डेंजरस बच्चा 5 गो। 7 रंग का विभक्त हो जाती है। को कितना देर होई 35 मिनट तो भइल मार बड़ा में 35 मिनट तो थोड़ी ना है कि 5 तो नहीं बना दीजिएगा वो। ना चाप देंगे पूरा। चाप देंगे तो समझ में आते नहीं कहना ही बाका बाके तो बहुत सलाम वो बुक लिखवा दो अगर मैं पढ़ के आ हाँ न बंद देखिए स्टार्ट होगा स्टार्ट होगा। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति होती है। क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है नेक्स्ट देखिए अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति क्या होती है। क्या होती है, फोकस पर। क्या होती है, फोकस पर होती है।
आगे क्या हो जाएगा, देखिए अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति क्या होती है, इसका भी क्या हो जाएगा फोकस पे, इसका भी क्या हो जाएगा फोकस पे हो जाएगा। लेंस की प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, 7 रंग में विभक्त हो जाता है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, जो मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, निर्गत मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। क्या होता है, निर्गत मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, निर्गत मुख्य अक्ष के दूर हो जाती है। क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस पे बनता है, रेटिना और दृष्टि पटल पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया होता है, तो ये आपका लेंस होता है आंख में और यहाँ पे प्रतिबिंब आगे बन जाता है। क्या बन जाता है, आगे। ठीक है, आगे बन जाता है, किसके आगे, रेटिना के आगे बन जाता है, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना और दृष्टि पटल पे बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर पड़ता है, रेटिना और दृष्टि पटल पर। माना की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि तारा टिमटिमाता है ऐसे ऐसे, वो क्या है समझिए, उसमें क्या होता है अपवर्तन का सिद्धांत लगाता है, किसका, अपवर्तन का। ठीक है, अपवर्तन। क्लियर है, देखे होंगे तारे टिमटिमा रहे होंगे, भुक भाई कर रहे होंगे, उसी के बारे में कह रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा दोष, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। क्लियर है, अब समझिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने के कारण मतलब क्या होता है कि जो नेत्र लेंस है, ठीक है, नेत्र है उसका लेंस क्या होता है, फोकस दूरी अधिक हो जाती है, यानी कि नजदीक का दिखाई क्या होता है, नहीं देता है, दूर का दिखाई देता है, उसको क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। देखिए नेत्र में जब प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है समझिए, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। क्या होता है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। क्लियर है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थिति वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। देखिए निकट स्पष्ट नहीं देखेगा, निकट को स्पष्ट नहीं देख पाएगा, जो नेत्र निकट स्थिति वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा, यानी कि उसको कौन सा बीमारी है, निकट स्पष्ट नहीं देख रहा है, यानी कि दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है। क्लियर है, नेक्स्ट क्या है, देखिए श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वो रंग और सबसे अधिक विचलित कौन सा होता है, बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग क्या होता है, सबसे ज्यादा विचलन करता है। क्लियर है, और लाल क्या होता है, नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़िए, अपने लेंस की फोकस दूरी क्या है क्वेश्चन, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख का गुण को कहते हैं। देखिए अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख के कैसे बदला जाता है बताइए। देखिए निकट और दूर दोनों है, क्या होगा, दोनों बीमारी हो जाएगा, यानी कि जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, जरा। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देखा जा सके। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, यानी जो जरा दृष्टि दोष होता है वो हो जाता है जिसे बुढ़ापा पर हो जाता है ज्यादा ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जरा दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ठीक है, अब जरा है तो क्या है, बाइफोकल। क्या बाइफोकल में क्या होता है, दोनों होता है, अवतल भी होगा और उत्तल भी होगा। ठीक है, दोनों होता है। क्लियर है, अब क्या है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए
निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। कितना होते हैं? 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होते हैं। देखिए कहने का मतलब है निकट स्वस्थ मानव है तो निकट के लिए क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होगा और दूर के लिए क्या होगा? अनंत होगा। वही पूछा है कि एक फिट मानव है, स्वस्थ मानव है, उसका जो नजदीकी है 25 सेंटीमीटर आता है और दूर का तो भाई अनंत है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किसमें होती है? ठीक है, ये देखिए क्या हो गई? सिलेरिया पेशिया द्वारा। ये जो पेशिया होती है सिलेरी पेशी, इसी के द्वारा क्या होती है? आंख का जो लेंस, आंख के लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित होती है। ठीक है, किसके द्वारा? सिलेरी पेशियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, मान लीजिए जो नेत्र है, ठीक है, नेत्र क्या करेगा? दूर को देख ही नहीं पाएगा, स्पष्ट नहीं देख पाएगा। ठीक है, यानी उसको कौन सा बीमारी है? निकट दृष्टि दोष है। निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, सीधी सी बात है, निकट दृष्टि दोष। देखिए जिसमें दूर का दिखाई नहीं देगा उसको मायोपिया कहेंगे। जैसे हमको जो चश्मा लगाया है मायोपिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दूर के वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है, नजदीक का दिखाई देता है। ठीक है, यही चीज है इसमें कि दूर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उसको क्या कहेंगे? निकट दृष्टि, शॉर्ट साइटनेस कहेंगे, यानी कि मायोपिया कहेंगे। इस बीमारी को दूर करने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि ये जो आंख है ना, पहले तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये जो लेंस है, आंख के लेंस में कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, ये जो है इसका प्रतिबिंब आगे बन जाता है, रेटिना के आगे बन जाता है। इसी की वजह से जो वस्तु है उसको देखने में सक्षम नहीं रह पाता है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या करते हैं? अवतल लेंस लगा देते हैं। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ये क्या करता है? इसको अपने रेटिना पे भेज देता है तो वस्तु जो है साफ दिखाई देने लगता है। इसको क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। क्लियर है? आपको कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसमें क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में क्या कहेगा? देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, समझ लीजिए। देखिए क्या है क्वेश्चन? देखिए कहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। देखिए वही अभी आपको समझाया है, रेटिना के आगे बनता है यानी निकट दृष्टि दोष में। इसमें निकट दृष्टि दोष में। अब देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, समझिएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या, ये आंख हो गया, ठीक। अब समझ गए यहाँ पे रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनेगा। वही चीज जब क्या होगा कि दूर दृष्टि दोष रहेगा तो रेटिना के जाके कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। रेटिना के यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, पीछे। दूर दृष्टि दोष में कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। और निकट दृष्टि दोष में वस्तु के आगे बनेगा, रेटिना के आगे बनेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेत्र की समंजस क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष। कौन सा हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है समझिए, समझ के पढ़िए। क्या है? जरा चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। अब चंद्रमा पर खड़ा है, उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ठीक है, नीला नहीं दिखाई देगा। क्लियर? काला दिखाई देगा। नीला तो वायुमंडल का दिखाई देता है, बताया जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? श्वेत रंग कितने रंगों से मेल बनता है? ठीक है, 7 रंगों से मेल से बनता है श्वेत रंग। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? देखिए तरंगदैर्घ्य का बात आ गया, अधिक आ गया, वो क्या होगा? लाल का होगा। इसलिए लाल क्या होता है? विचलित नहीं होता है। देखे होंगे रेड सिग्नल पे लाल होता है क्योंकि विचलित नहीं होता, एकदम दिखता है दूर से, हाँ जी लाल है, नहीं जाना है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए। आगे क्या है? इंद्रधनुष का नाम किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का नाम किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पे। किस पे आधारित है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। इसमें क्या होता है? 7 रंग दिखाई देने लगता है। जो जल का ड्रॉपलेट होता है उसमें क्या होता है कि ड्रॉपलेट इधर से जाता है तो 7 रंग में विभाजित हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। देखे होंगे इंद्रधनुष कहाँ बनता है? अगर बारिश हो रहा है पूरब में तो पश्चिम में बनेगा, नहीं धूप जो है पूरब में है तो पश्चिम बनेगा। अगर धूप पूर्व में है तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? पश्चिम में बनेगा, ठीक है, पूरब में बनेगा। यानी कि ठीक विपरीत बनता है।
ठीक है, इंद्रधनुष क्या बनता है? सूर्य के विपरीत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है? जो नेत्र निकट स्थिति वस्तु को साफ नहीं देख सकता, यानी कि निकट को देख ही नहीं सकता है, तो कौन सा बीमारी है? ध्यान दीजिए, वो क्या कर रहा है? निकट को देख ही नहीं पा रहा है, ठीक है, यानी कि दूर देख पा रहा है, तो दूर दृष्टि दोष है, यानी कि लॉन्ग साइटनेस है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब ये बीमारी है तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, रेटिना के पीछे, ये जो आंख है यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसको दूर करने का क्या उपाय है? लगा दीजिए उत्तल लेंस, लगा दीजिए, रेटिना पे प्रतिबिंब बनने लगेगा, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष के लिए क्या उपाय है? उत्तल लेंस लगा दीजिए, रेटिना प्रतिबिंब बनने लगेगा। कौन सा बीमारी है? लॉन्ग साइटनेस है, ठीक है। कहाँ का दिखाई नहीं देता है? निकट का साफ दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्या है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। देखिए, इसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। एक प्रभाव है जो कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश प्रकीर्णन को कहा जाता है, ठीक है। डिफिनेशन है, ध्यान रखिए। आगे देखिए, आगे क्या है कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु देखने के लिए क्या चाहिए? अनंत पर। देखिए, दूर बिंदु देखना है, दूर बिंदु तो बहुत अनंत होता है ना, उसका कोई लेंथ थोड़ी होता है, और न्यूनतम का होता है आपका वो 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? अब क्या करेंगे? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष है, निकट का दिखाई देगा, ठीक है। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। वही पूछता है दूर दृष्टि दोष वाले के लिए क्या होगा? तो उसके लिए क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष के लिए क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा, ठीक है। अब बेलनाकार लगा देते हैं, आप समझ ही रहे हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिए। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। देखिए, अब मानव के नेत्र में, अभी चित्र मैंने आपको बनाया था कि मानव का नेत्र है, इसमें कौन सा लेंस है? देखिए, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र उपस्थित होता है उत्तल लेंस, भगवान का दिया हुआ है क्या? मानव नेत्र में लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टली लेंस से धुंधला अपारदर्शित हो जाता है? देखिए, ये जो बीमारी है ये बहुत, कहा गया रे? बीमारी कौन सा बीमारी है? ये न सुधरेगा। कहाँ से आंसर बताएगा आदमी? दोस्त को देखने के बाद घबरा जा रहा है। नहीं, एकदम गप 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 बतिया उतर, ठीक है, एकदम नहीं बतियाएंगे। मिश्रा जी नहीं चाह रहे हैं बतियाने देना। निकट दोस्तों बच्चे की तो सही है, मानव नेत्र में यह सही है। मोतियाबिंद कहा रे? क्रिस्टली लेंस से मोती। चलो, लागत जंग छिड़ल बाबा माल होता है। 30 गो हो गए। 30 गो मिल रुक जा, 30 गो तो फिर आई आगे। धक जो नहीं, धक जो। हाँ, देखिए, क्वेश्चन जो था क्या है? निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टली लेंस धुंधला अपारदर्शित हो जाता है? ठीक है, कौन सा हो जाता है? मोतियाबिंद जब हो जाएगा आंख पे, क्या हो जाता है? सफेद पे देखे होंगे, मोतियाबिंद हो जाता है आंख में, ठीक है। नहीं देखे तो देख लीजिएगा फोटो में, ठीक है। मोतियाबिंद डालिए गूगल पे, देख लीजिएगा, सफेद सफेद आंख हो जाता है। वो क्या होता है? यही हो जाता है क्रिस्टल लेंस का धुंधला अपारदर्शित हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जब स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करेंगे। किसका? प्रिज्म का। प्रिज्म देखे होंगे, ऐसे करके प्रिज्म होता है, यहां से निकालेंगे तो 7 रंग निकलता है, ये आप समझे होंगे, ठीक है। आगे देखिए,
स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? देखिए, ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसमें लाल रंग का जो है विचलन और झुकाव सबसे कम होता है। ठीक है, विचलन मतलब डिस्टरबेंस नहीं होता है, लाल का दूर तक दिखाई देता है। चलिए, ये क्या है? दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। मान लीजिए दीर्घ दृष्टि क्या है, ठीक है, दीर्घ दृष्टि है, इसके लिए निवारण के लिए क्या करेंगे? दीर्घ दृष्टि मतलब दूरदृष्टि दोष। कौन सा? दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस उपयोग करेंगे, क्योंकि निकट के लिए क्या करते थे? अवतल करते थे। क्लियर है? आगे बढ़िए। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ठीक है, वर्ण विक्षेपण घटता है। कौन सा? वर्ण विक्षेपण घटता है। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ठीक है, किसका कम होगा तरंगदैर्घ्य? लाल का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य कम होगा लाल का कि बैंगनी का? ध्यान दीजिए। देखिए, जो लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। लाल का क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अब बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा और लाल का क्या होगा? सबसे अधिक होगा। चलिए आगे देखिए। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आंख व्यवहार होता है। आंख का व्यवहार कैसा होता है? अवतल दर्पण की तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, इसकी तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिए। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ है? एक साधारण प्रिज्म है वो कितने सतहों से घिरा हुआ है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ है? इसका आंसर क्या होगा बताइए? एक साधारण प्रिज्म कितने प्रिज्म से घिरा हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? 5 प्रिज्मों से घिरा रहता है। ठीक है, ठीक है, एक साधारण प्रिज्म कितने से घिरा रहता है? 5 से घिरा रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, किस दृष्टि से पीड़ित है? देखिए, रेटिना के पीछे बन गया है, बार बार वही क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, रेटिना के आगे बनता है तो निकट दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि दोनों नहीं होता है। आगे बढ़िए। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। ठीक है, देखिए, छोटा छोटा कण है उसका क्या हो रहा है? निलंबन हो रहा है। उसको क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए। छोटा छोटा कण का निलंबन को क्या कहेंगे? इसको कैसे निकालेंगे? क्या कहेंगे? उसको कोलाइड कहेंगे। ठीक है, कि पुंज कहेंगे कि प्रकाश कहेंगे? क्या कहेंगे? कोलाइड कहेंगे। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है, क्या होता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन क्या होता है? कोलाइड होता है। क्या होता है? कोलाइड हो जाएगा आंसर। क्लियर है? आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है? 2.3 होगा। ठीक है, नेत्र गोलक का व्यास। अब क्या है? विद्युत सिग्नल में कौन सा उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल में क्या होता है? देखिए, विद्युत सिग्नल जब होता है उसके लिए कौन सा उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल के लिए, ठीक है, मानव नेत्र में सिग्नलों का, विद्युत सिग्नल के लिए विद्युत सुग्राही, आज सिग्नलों के व्याख्या का मस्तिष्क में, परितलिका। देखिए, क्या है कि विद्युत सिग्नल कौन सा उत्पन्न करता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश सुग्राही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? कहाँ होती है? पुतली में, मस्तिष्क में। ठीक है, मस्तिष्क में होगा जी। अब आगे देखिए, लेकिन नेत्र का पूछा है तो मस्तिष्क कहां से हो जाएगा? सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। ठीक है,
हो गया मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पुतली के साइज के आकार का जो होता है उसको क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। डायफ्राम को क्या कहा जाता है? परितारिका। आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करता है? ठीक है, देखिए जो सवाल है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम क्या होता है? क्या होता है? परितारिका होता है। ठीक है, देखिए इतना एक क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इतना क्वेश्चन को आप क्या करिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, अब जो है इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा आप क्या करिएगा, बेसिक को समझिएगा। ठीक है, और देखिए इसको क्या करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, बताइएगा कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके क्लास 10 है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, लाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसको क्या करिए, आप लोग लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।